नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार, फील्ड ट्रेनर। जनगणना से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यदि आप डाटा फिल एचएलओ ऐप में कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां हो रही है। कभी लाइन क्रमांक गड़बड़ा जाता है, कभी कुछ गड़बड़ा जाता है। साथ ही बहुत सारे डाटा जाने अनजाने में भी गलत सेलेक्ट हो जा रहा है, जिसके कारण उनका डेटा जो है रिव्यू के लिए वापस भेज दिया जा रहा है, अर्थात रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और उनको फिर से पूरा डाटा को भरना पड़ रहा है। और ये फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं, इस फॉर्मेट पर डाटा सुधार करते हुए सारे चीज़ को एंट्री करना है और यहाँ पर फिर प्रगणक का हस्ताक्षर और एचएलबी नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका काम बढ़ जाता है। प्रगणक ज़्यादातर गलती कहाँ कर रहे हैं, उन्हीं सभी बिंदुओं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रगणकों द्वारा जो ज़्यादातर गलती हो रहा है वो प्रश्न संख्या 17 से 30 के बीच कई उत्तर को चुनने तो आपस में मेल नहीं खाते हैं। इस विरोधाभास के कारण उच्च स्तर से डेटा को सुधार के लिए क्या कर दिया रहा, वापस भेजा जा रहा है। गलतियों का जो है मुख्य बिंदु जिन पर ध्यान देना आवश्यक है वो है आपका प्रश्न संख्या 17 से। तो सीधे हम लोग प्रश्न संख्या 17 पर जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 17 में है पेयजल का मुख्य स्रोत। तो यदि नदी, तालाब या झील को पीने के पानी का स्रोत चुनकर उसे परिसर के अंदर दिखाना पूरी तरह से गलत है। यदि आपने नदी, टैंक, तालाब, झील ये सब को चुन लिया है और इसको आप अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, उसमें आप दिखा रहे हैं परिसर के अंदर, तो ऐसी स्थिति में आपका डाटा में विरोधाभास आ जाएगा। यदि पानी सीधा जो है टंकी से बिना फिल्टर के आ रहा है तो वह अनुपचारित स्रोत हो जाएगा, मतलब आपको ऑप्शन नंबर 2 को चुनना है। और यदि घर में 200 फीट गहरी बोरिंग है लेकिन पानी टंकी से नल के जरिए आता है तो उसे बोरहोल न चुनकर नल का पानी चुनना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको नल का पानी ही चुनना है, ना कि आपको ऑप्शन नंबर 5 को चुनना है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे है क्वेश्चन प्रकाश का मुख्य स्रोत। प्रकाश का मुख्य स्रोत, अब यदि पक्का और अच्छा मकान है तो वहाँ प्रकाश के स्रोत में मिट्टी का तेल या बिजली नहीं है। चुनना विरोधाभास पैदा करता है क्योंकि वर्तमान में अधिकांश घरों में बिजली पहुँच चुकी है। इसीलिए हमको इसमें सावधानी से चुनाव करना है। ज़्यादातर घरों में बिजली होती है, इसलिए पहला कोड को हम लोग चुन सकते हैं। अब है जो मेन चीज़ है, शौचालय की सुलभता। तो यहाँ पर अधिकांश जगह गलती हो रही है। राज्य से चार्ज ऑफिसर को फ़ोन आता है कि आपके यहाँ प्रगणकों द्वारा गलत डाटा भरा जा रहा है। चार्ज ऑफिसर द्वारा आनन फानन में मीटिंग बैठाया जाता है और अगले दिन फिर सारा का डाटा रिव्यू किया जाता है, सारा का डाटा खंगाला जाता है कि आखिर किसने यह गलती की है। तो ऐसी परेशानी ना हो, न तो स्पष्टीकरण आपके खिलाफ निकल सकता है, मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी आपका ब्लॉक है खुले में शौच मुक्त हो चुका है। वहाँ यदि आप 90% घरों में खुले में शौच दिखाते हैं तो डेटा जांच के दायरे में आ जाएगा। यदि घर में शौचालय है तो उसके प्रकार में, अगर आप घर में शौच दिखा दिए और उसका जो प्रकार है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 शौचालय का प्रकार, और इसमें आप यदि 8, 9 या 0 कोड को चुन लेते सर्विस शौचालय को, तो ये भी एक तरह का आपके खिलाफ समझिए स्पष्टीकरण निकलना तय है। क्योंकि अभी जो स्थिति है कि मानव या जानवरों द्वारा जो मल मूत्र हटाया जाता है, भूल कभी ना चुनना है क्योंकि यह प्रथा अब चलन में नहीं है। तो इसमें भी बहुजन गलती क्या कर रहे हैं, खुले में शौच को दिखा दे रहे हैं, तो एक गलती कर रहे हैं। यहाँ चौथा ऑप्शन जो है खुले में, तो इसको भी बहुजन गलती कर रहे हैं। तो ये गलती कहाँ से हो रही है, यदि स्वगणना किया गया है और प्रगणक द्वारा डाटा को बढ़िया से नहीं देखा गया है, डायरेक्ट उसको पुष्टि कर दिया गया है जल्दी जल्दी देख के, और उसमें उसने खुले में शौच को दर्शाया है, तो यहाँ आपका डाटा जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि
सारे ब्लॉक अभी खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं, तो इससे हम लोग को बचना है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है। अब गंदे पानी की निकासी जो है वहाँ पर शौचालय वाला गंदा पानी नहीं, बल्कि यहाँ पर बर्तन धोना हो गया, नहाना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, ये सभी जो है यदि आपका बारी में जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं किसी भी नाली में नहीं। और यदि नाली में जा रहा है, खुला है वो नाली, तो खुली नाली में। यदि वो स्लैब से ढका हुआ नाली है तो ढकी नाली से। तो गंदे पानी का यहाँ मतलब हो जाएगा किचन का पानी, कपड़ा धोने का पानी, ये सभी पानी यदि बह के कहीं जा रहा है तो वो हो जाएगा। टॉयलेट वाला पानी इसमें नहीं आएगा। उसके बाद है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। तो यदि घर बहुत अच्छी स्थिति में दिखाया गया है लेकिन उसमें स्नान घर नहीं है का विकल्प चुना गया है तो यह भी संदेह पैदा करता है। फिर है रसोई और उसका ईंधन, मतलब रसोई घर में एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या अथवा नहीं है। तो यदि आप चुनते हैं कि घर में रसोई घर और एलपीजी गैस दोनों उपलब्ध है, लेकिन अगले प्रश्न में जो अगला प्रश्न है यहाँ पर है कि मुख्य ईंधन में लकड़ी या फसल के अवशेष या उपला, मिट्टी का तेल, ये आदि सब चुन लेते हैं तो यहाँ पर फिर डाटा आपका मेल नहीं खाएगा, तो इसमें भी सावधानी बरतनी है। उसके बाद है रेडियो ट्रांजिस्टर। तो रेडियो या फिर मोबाइल स्मार्टफोन, यदि आपने चुना है कि व्यक्ति स्मार्टफोन पर रेडियो सुनता है तो आगे यह चुनना है कि व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है, ये भी एक तरह का गलती हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, और यहाँ पर आपने बता दिया कि मोबाइल उसका नहीं है, चौथा ऑप्शन को चुन लिया नहीं, तब ऐसी स्थिति में यहाँ विरोधाभास होना स्वाभाविक है। अब है इंटरनेट और डिवाइस। इंटरनेट की सुविधा जो है, यदि आप दिखाते हैं कि व्यक्ति स्मार्टफोन या लैपटॉप में इंटरनेट चलाता है तो आगे यह बताना कि उसके पास साधारण कीपैड फ़ोन है या लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है अमान्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन, अगर यदि आपने चुन लिया अन्य साधारण मोबाइल, तो यहाँ पर भी विरोधाभास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब है बिजली और उपकरण। यदि घर में टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन का उपयोग दिखाया गया है और बिजली वाले प्रश्न में बिजली नहीं है चुना गया है तो यह डेटा स्वीकार नहीं होगा। बिना बिजली के उपकरण कैसे चलेंगे। जैसे आपने चुन लिया मिट्टी का तेल, बिजली नहीं है, नहीं चुना, तो हमने मिट्टी का तेल चुन लिया और फिर आगे दिखा रहे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारा टीवी भी है, तो फिर वहाँ पर भी विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। फिर है मोबाइल नंबर। जब आपने चुन लिया कि परिवार के पास कोई मोबाइल नहीं है तो अंतिम प्रश्न में मोबाइल नंबर दर्ज करना भी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि डाटा वापस आने का नुकसान होगा, मतलब रिव्यू हो जाएगा। यदि ऐसी गलतियां के कारण आपका सिंक किया गया डेटा वापस आता है तो ऐप में केवल लाइन क्रमांक और मकान नंबर, परिवार नंबर ही सेव रहता है। आपको उस परिवार के सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो दोबारा दर्ज करना पड़ेगा, जिससे आपकी मेहनत दुगनी हो जाएगी। इसीलिए फाइनल सबमिट या सिंक करने से पहले अपने द्वारा दर्ज किए गए डेटा, विशेषकर प्रश्न संख्या 17 से 30 तक की क्रॉस चेकिंग अवश्य कर ले। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी दे रहा है तो अपनी सूझबूझ से वास्तविक स्थिति का आकलन करके ही सही विकल्प का चयन करना है, अन्यथा फिर परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग अब चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इन चित्रों को भी आप स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी तरीक़ा से बताया गया है जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद